हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कथन, उपनाम और पुस्तकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एसएससी के पिछले 10 साल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखो, लगभग ना पिछले 10 साल की बात करें तो 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे और पार्ट 1 में हमने जो है करीबन 25 क्वेश्चन कवर किए हुए। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब पार्ट 2 में जितने भी बच्चे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। सीपीओ 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। आपको बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना ये गीत किसके द्वारा रचित किया गया था, इसकी रचना किसने की थी। देखो, अगर एज पर एसएससी हम जाए तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल। हालांकि इन्होंने इसकी रचना नहीं करी थी, इसकी जो रचना की गई थी वो की थी बिस्मिल अजीमाबाद के द्वारा। हाँ, ये ज़रूर है, इनके द्वारा ही ये गीत जो है इतना फेमस हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, तो असलियत में बिस्मिल अजीमाबाद के द्वारा ये लिखा गया था 1921 में, पर राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको जो है बहुत फेमस किया था, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। CHSL 2010 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस है नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या फिर जनसत्ता। तो इसमें से कौन सा समाचार पत्र जो है वो गांधी जी से संबंधित है या फिर जिसका जो संपादन गांधी जी ने किया था, ये आपको बताना है। सही आंसर क्या है? देखो, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नवजीवन। ठीक है, इस अखबार का जो है संपादन गांधी जी ने किया था 1919 से लेकर के 1931 के बीच में। ठीक है, और भी उनके अखबार हैं जैसे कि यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया और इंडियन ओपिनियन, इनका भी संपादन वो जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल की शुरुआत की थी, किंतु सरदार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। सेक्शन ऑफ इट 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 1913 में, 1914 में, 1915 या फिर 1916 में। क्या है इसका सही आंसर, ये आपको बताना है। देखो, मौलाना अब्दुल कलाम ने एक जो है अखबार की शुरुआत की थी उर्दू साप्ताहिक की, जिसका नाम था अल हिलाल, वो की थी 1912 में। सरकार ने इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया था और इसके बदले में, मतलब अल हिलाल के बदले में, फिर मौलाना अबुल कलाम के द्वारा अल बलाग की शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत जो है 1915, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1915 में अल बलाग की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी, ये आपको बताना है। एसएससी टेक असिस्टेंट 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसका सही आंसर क्या है, ये आपको बताना है। देखो, सही अगर बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी बाल गंगाधर तिलक जी को? देखो, इनको ना ये बहुत आंदोलन वगैरह किया करते थे, तो 1897 में इन्होंने एक महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलाया था जो था कर न जमा करने का आंदोलन या फिर टैक्स न सबमिट करने का आंदोलन, जो इन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था। इसके दौरान बहुत से केस इनके ऊपर चले, जेल इनको जाना पड़ा और इसी जो आंदोलन के दौरान कर न देने का जो आंदोलन था, उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक को ये लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि इसी दौरान दी गई थी। इनका एक फेमस कथन है। कौन सा कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो है फेमस जो इनका जो है कथन है, जो बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह नारा किसका था, ये आपको बताना है। CGL 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर लाला लाजपत राय। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था?
ये दिया गया था आपका लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसको लेकर रहूँगा नारा किसके ने दिया था? CGL 2017 में भी पूछा है, पिछली बार पूछा था CGL 2015 में, फिर रिपीट हुआ, अब पूछा गया CGL 2017 में। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो किसके द्वारा दिया गया था? अब तो आपको याद ही हो गया, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है, ठीक है, पर फिर ये शायद जो शिफ्ट होगी या कोई जो अलग डेट होगी उसमें ही पूछा गया होगा, सेम ईयर पे। क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है ये आपको बताना है। CGL 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है ये आपको बताना है। क्या सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी को ही भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। एक्चुअली क्या था ना, एक लेखक थे वैलेंटाइन शिलॉल। वैलेंटाइन शिलॉल ने किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। इसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, और इनके ही विरुद्ध, मतलब इनके विरुद्ध मानहानि का केस करने के लिए जो लेखक थे ना वैलेंटाइन शिलॉल, इनके विरुद्ध मानहानि का केस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड गए थे इनके ऊपर केस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के पद से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। SSC मैट्रिक 2008 में क्वेश्चन ने पूछा था। ऑप्शंस है मोहनदास करमचंद गांधी, अब्दुल वली खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर लाला लाजपत राय। इनमें से क्या सही आंसर है ये आपको बताना है। देखो बात करें फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी आप कह लो, ये दोनों टर्म जो है संबंधित किससे हैं? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो कहा जाता है इनकी जो सोच है ये बहुत मिला करती थी गांधी जी से। ठीक है, सोच भी मिला करती थी और बहुत बड़े फॉलोवर थे महात्मा गांधी के। तो सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये थे कहाँ से? ये ना थे आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, वहाँ से संबंधित थे ये। और प्रेजेंट टाइम में बोले तो ये पाकिस्तान में खैबर पख्तून प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर है। ठीक है, तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित, वो है कि ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। पहले तो इंडियन थे वैसे, क्योंकि 1947 से पहले तो इंडिया का हिस्सा थे ये। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना था तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम के बाद ये जो है पाकिस्तान के संग मिला था ये एरिया, तो उसकी डिवीज़न के बाद ये पाकिस्तान में रह गए थे। इसलिए 1987 में इनको जो है वो दिया गया था भारत रत्न। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले क्या थे? विदेशी थे। दूसरे कौन थे? पहले तो ये हो गए पहले विदेशी। दूसरे विदेशी थे आपके नेल्सन मंडेला, जिसको 1990 में इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ भारत रत्न से संबंधित, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC में। ठीक है, कि भारत पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। हालांकि डिवीज़न से पहले वो भारतीय ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? स्टेनो 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीमांत गांधी अभी मैंने आपको बताया भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इन्हीं को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी विचारधारा है और ये बहुत बड़े फॉलोवर थे इनके गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है ये आपको बताना है। SSC MTA 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी या फिर मायावती। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन संबंधित है, कौन विख्यात है, ये आपको बताना है। तो क्या है इसका सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लेडी विद द लैम्प है, इनको ये लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। और देखो क्या है ना, 1854 में, वैसे ये जो थी ये नर्स थी, और 1854 में जब क्रीमिया का वॉर हुआ था 1854 में ना, तब जो घायल सैनिक थे इनकी ये मदद किया करती थी। और भी इनके संग ग्रुप, नर्स का ग्रुप था एक, वो इनकी जो है घायल सैनिकों की मदद करती थी। और ये सैनिकों के बाद जब जाती थी ना, तो अपने हाथ में एक लैंप लेके जाती थी, तो इसीलिए इनको जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की किसने कहा था, ये आपको बताना है। मैट्रिक लेवल 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो किनको कहा जाता है, किन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को, ये आपको बताना है। सही आंसर क्या है इसका? देखो इसका जो सही आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। एक्चुअली क्या हुआ था, 4 जून 1944 को सिंगापुर से एफएम के थ्रू, यानी कि रेडियो के थ्रू एक मैसेज भेजा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और इस भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के तौर पे संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। CGL 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली या फिर हिंद स्वराज। तो इनमें से कौन सा जो रचना है या फिर किताब जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। क्या है इसका सही आंसर? देखो, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये तो इन्हीं से संबंधित है। हरिजन भी इन्हीं से संबंधित है। द होली फैमिली ये इनसे संबंधित नहीं है। द होली फैमिली की जो जिससे संबंधित है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है इसकी रचना की थी। हिंद स्वराज भी गांधी जी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, द होली फैमिली गांधी जी के से संबंधित नहीं है, इसकी रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? टैक्स असिस्टेंट 2009 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, RG भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे या फिर BG तिलक। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, ये आपको बताना है। टैक्स असिस्टेंट 2009 का ये क्वेश्चन है। क्या है इसका सही आंसर? देखो, इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर है गोपाल हरि देशमुख, बिल्कुल इसका सही आंसर है ए। इन्हीं को जो है लोक हितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष या फिर मुल्क राज आनंद। लाइफ डिवाइन पुस्तक इसके रचयिता आपको बताना है, कौन है इसके रचयिता। तो उसके जो रचयिता है वो अरविंद घोष, यानी कि सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी, ये आपको बताना है। SSC CPO SI 2017 में क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, वीर सावरकर, विनोबा भावे या फिर लोकमान्य तिलक। तो किसने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत की शुरुआत की थी, कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर के द्वारा ही बहिष्कृत भारत इस समाचार पत्र की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था, ये आपको बताना है। SSC CPO SI 2017 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाक उल्ला खान, शौकत अली या फिर सैयद अहमद खान। तो बात करेगा लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया की, तो इसके किसका इस समाचार पत्र है वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। तो डी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, सैयद अहमद खान के द्वारा ही एक जो है कॉलेज शुरुआत की गई थी जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और आज के समय पे जब इसका नाम चेंज हो गया था, उसके बाद इसको जाना जाने लगा किस नाम से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि AMU के नाम से अब ये
जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा क्या शुरू किया गया था, इन्हीं के द्वारा द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक एक समाचार पत्र की जो है शुरुआत की गई थी, या फिर इन्हीं का ये अखबार था, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। एसएससी एमटीए 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया। तो कौन सा अखबार इनमें से जो निम्नलिखित है उसका संपादन 1933 तक गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। देखो कौन कौन से अखबार गांधी जी ने संपादित किए थे। एक आपका हो गया हरिजन, है ना, एक आपका हो गया इंडियन ओपिनियन, और फिर एक आपका हो गया यंग इंडिया। यंग इंडिया मैं आंसर दे चुका हूँ डी। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संपादित, इन्होंने 1933 तक इसका जो है संपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। एसएससी सीजीएल 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। अभी मैंने आपको बताया 1933 तक यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। हरिजन का भी संपादन किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इंडियन ओपिनियन, इसका भी संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यास नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। टैक्स असिस्टेंट 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है इसका सही आंसर। देखो बात करें नील दर्पण जो था ना, ये जो फरवरी मार्च में 1859 में जो एक नील विद्रोह या फिर इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था, जिसमें जो है फार्मरों ने जो है ये जो नील है ये इंडिगो उगाने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनका हो रहा था। इसी पर बेस किए जो है नील दर्पण ये जो उपन्यास है। ठीक है, तो इसकी जो रचना की गई थी, असल में की गई थी ये किसके द्वारा, इसकी रचना की गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, अगर रचना की बात कीजिए तो उसकी रचना तो दीनबंधु मित्र द्वारा की गई थी, पर इसको ट्रांसलेशन किसके ने किया था अंग्रेजी में, जो इसका जो ट्रांसलेशन है वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी मधुसूदन दत्त के द्वारा। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर बता रहा हूँ, नील दर्पण जो है ये नील विद्रोह जो हुआ था फरवरी मार्च 1859 में, उसके ऊपर बेस्ड है ये, जहाँ पर किसानों ने, जो नील के किसान थे, नील उगाने वाले किसान थे, उन्होंने ये नील उगाने से मना कर दिया था क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उसी के ऊपर बेस्ड ये उपन्यास है। लिखा इसको जो है दीनबंधु द्वारा किया गया था, दीनबंधु मित्र द्वारा, पर इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया था वो तो मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा था। एसएससी एमटीए 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र या फिर सुब्रमण्यम स्वामी। तो अभी मैंने आपको बताया कि नील विद्रोह के ऊपर जो एक उपन्यास लिखा गया था उसका नाम था क्या, नील दर्पण। उसकी रचना किसने की गई थी, यहाँ पे अब ये पूछा गया है किसने की थी उसकी रचना, अभी बताया था ना। देखो उसकी रचना ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र द्वारा की गई थी। ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था, वो किया था आपका मधुसूदन दत्त ने। तो सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो रचना की गई थी वो दीनबंधु मित्र द्वारा की गई थी, नील दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। सेक्शन ऑफिस 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चट्टोपाध्याय या फिर सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। इसमें से क्या सही आंसर है ये आपको बताना है। सभी को बताओगा। देखो वंदे मातरम जो है ना वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया, तो सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनकी वो है पुस्तक है आनंद मठ, उससे ये जो है ये वंदे मातरम जो है ये लिखा गया है। और देखो इसको ना पहली बार 1896 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पे, कोलकाता में, उस समय इसको गाया गया था 1896 में। उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह एम सियानी। ये नाम भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक है, कि ये पूछ दिया जाएगा कि जब वंदे मातरम पहले बार गाया गया था तो जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका कोलकाता में 1896 में।
ठीक है, पहली बार इसको कहा गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की गई थी रहमतुल्लाह एम सियानी के द्वारा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन FCI की जो एग्जाम्स हुए थे 2012 में, उसमें ये पूछा गया था। ऑप्शन है राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य के विधाता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है इसका क्या होगा सही आंसर? देखो, बात करें सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य के विधाता। इसी नाम से ये जो जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में प्रकाशित हुआ था। देखो, इसको कब गाया गया था पहली बार? देखो, कांग्रेस का जो 1911 का जो सेशन हुआ था ना कांग्रेस का, उसमें ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और इस कांग्रेस जो सेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे आपके बिशन नारायण दर। बिशन नारायण दर इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश 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 का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश 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 का संग्रह SSC ऑनलाइन मैट्रिक 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कविताएं या फिर छोटी कहानियाँ। तो गीतांजलि किस चीज़ का संग्रह है जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसी किताब के लिए तो मिला था, गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि क्या है? देखो, गीतांजलि की बात करें तो गीतांजलि जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी, कविताओं का संग्रह है। इसमें बहुत सी कविताएं हैं, ठीक है। तो सी जो है इसको बिल्कुल सही आंसर है। और बेसिकली ये ना ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और इसी के लिए मैंने बता रहा है ना आपको, इसी के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भारत का पहला क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो देखो, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो उन लोग के संग जो भी SSC की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लोड लेकर के आते हैं आपकी प्रिपरेशन को ईज आउट करने के लिए। मिलते कल इसी तरह की एक और वीडियो में जहाँ पर इसी तरह के और GK के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।